नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पहाड़ जितना खूबसूरत उतना ही रहस्यमय भी होता है। प्रकृति ने न जाने पहाड़ों के सीने में कितने कितने राज दफन करके रखे होंगे। ये आज का जो सच्चा भूतिया घटना है जो मैं बयां करने जा रही हूं, ये खुद मेरे ही लाइफ से रिलेटेड है। मेरे लाइफ का एक सच्चा भूतिया किस्सा। जी हाँ, दरअसल मुझे ना हिल स्टेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं इंडिया के लगभग सारे हिल स्टेशंस घूम चुकी हूँ। कोई कोई हिल स्टेशंस में 2 बार 3 बार भी जा चुकी हूँ और विदेशों में भी कई हिल स्टेशंस घूम चुकी हूँ। तो इंडिया में मेरा एक फेवरेट हिल स्टेशन है जो है ऊटी या फिर उदगमंडलम। उसका बड़ा नाम है उदगमंडलम और शॉर्ट में उसको ऊटी बोलते हैं। यहाँ पर मैं 3 बार गई हूँ, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे दूसरी बार विजिट करने जा रहे थे तो हमारे साथ एक भयंकर सा पैरानॉर्मल घटना घट जाता है, भूतिया घटना घट जाता है। तो चलो शुरू करते हैं उस घटना को। दरअसल हम लोग जब क्लास 12th में थे तो एक ट्रिप प्लान हुआ कि हम लोग ऊटी जा रहे थे। ये हमारा दूसरा ट्रिप था। तो मैं, मम्मी, पापा और मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज भी साथ में थे। मतलब 5 फैमिलियां साथ में थी, पूरे हस्बैंड वाइफ, बच्चे लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब तो जा रहे थे ऊटी घूमने। और हम लोग चेन्नई से ऊटी ट्रैवल कर रहे थे बाय रोड। ठीक है। अब क्योंकि इतना सारा लोग एक साथ था और सभी लोग एक साथ मस्ती मजाक करते हुए जाना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कार रेंट पे नहीं लिया, क्योंकि कार लेंगे तो अलग अलग 4-5 गाड़ियों में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक बस लिया रेंट में और हम सब लोग मिलके एक साथ एकदम हल्ला गुल्ला करते हुए मस्ती में चेन्नई से ऊटी रवाना हो गए। अब हम लोग लगभग शाम के टाइम चेन्नई से रवाना हुए। ठीक है। अब हम लोग जा रहे कुछ शहर से गुजर रहा है, कुछ हाईवे से गुजर रहा है, थोड़ा जंगल से गुजर रहा है, फिर शहर आ रहा है, ऐसे आते जा रहे हैं। अब लगभग रात का तब 1:30 बजा था। वैसे हम लोग शाम को कुछ खा पी के ही निकले थे चेन्नई से। अब रात का लगभग 1:30 बज चुका था। उससे पहले सारे फैमिलीज हल्ला गुल्ला करते करते टायर्ड हो गए थे, तो थोड़ा ऐसा लेट गए थे, बस में थोड़ा सो गए थे। लगभग 1-1:30 बजे के वक्त हमारी जो बस थी वो एक ढाबे में रुकी। ठीक है। ढाबे में हम लोग उतरे, हम लोगों ने वहां कुछ रोटी वोटी खाई और थोड़ा वॉशरूम वगैरह जो भी है किया। और वो ढाबा मुझे आज तक भी मतलब याद है, क्योंकि उसका जो खाना था वो आज तक मेरे जुबान पे लगा हुआ है, बोल सकते हो। खैर कोई बात नहीं, ये दूसरा टॉपिक है। तो हम लोग खाने पीने के बाद स्टार्ट होते हैं वहां से। अब थोड़ा देर जाते तब लगभग रात के मानो 3 बजे होंगे, 3 सवा 3 बजे होंगे। तो हमारा जो बस का ड्राइवर है वो एक चाय के टपरी पे रोकता है। दरअसल हमारे पापा लोग, जो जेंट्स लोग थे, वो लोग बोलना शुरू करते हैं कि बस में तो वैसे अच्छी नींद आती नहीं है, तो बोलना शुरू करते हैं, अरे कोई चाय के टपरी में रोको, थोड़ा चाय पीना है, होता है ना मिडनाइट में ट्रैवल करते हैं। तो बस का जो ड्राइवर था वो जाकर एक नॉर्मल जैसे चाय का टपरी होता है रोड साइड में, वहां पे रोका। तो सभी लोग उतरे और उस चाय के टपरी के सामने 2 बेंचेस लगे हुए थे, ऐसे पैरेलली 2 बेंचेस लगे हुए थे आमने सामने। वही लकड़ी के जो बेंचेस होते थे ना, पुराने दिनों में आते थे, वैसे ही बेंचेस। तो हम लोग, बच्चे लोग जाकर एक बेंच में बैठ गए और लेडीज लोग जाकर एक दूसरे बेंच में बैठ गए। और जो मर्द लोग थे वो खड़े थे, वहीं पर खड़े थे, खड़े खड़े मतलब चाय पीने के लिए वहीं पर खड़े थे। तो चाय आया, जैसे ही चाय बन के आया, मतलब चाय हाथ में लिया ही होगा, पहला सिप भी नहीं लिया होगा,
अचानक पता नहीं कहां से एक बूढ़ा इंसान मतलब काफी बुजुर्ग था, लगभग कितना बोलूं 50-55 के आसपास ही उनका उम्र होगा। और दिखने में वो किसान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि किसान के जैसे कपड़े पहने हुए थे, घुटने तक धोती पहना हुआ था और एक छोटा सा कुर्ता टाइप का कुछ पहना हुआ था ऊपर, जो कि काफी मैला हो चुका था। मतलब जैसे किसान लोग मैदान में मतलब खेतों में काम करते हैं तो मट्टी वगैरह लग जाता है, वैसा था। और माथे में ना एक पगड़ी जैसा बंधा हुआ था, जो कि गमछे से था। मतलब गमछा होता है ना, गमछे का एक अलग कपड़ा होता है, ऐसे कुछ ऐसे चेक्स में गमछा जो होता है, वैसे गमछा का एक पगड़ी बांधा हुआ था, वो भी काफी मैला था। वो पता नहीं कहां से आ जाता है ऐसे बीच रात को, वैसे खेत वेत कहीं भी नहीं था। तो वो आकर क्या करता है, मेरे पापा लोग मतलब जो जेंट्स लोग जहां पे मर्द लोग खड़े थे वहीं पे हमारे सामने, उनको कुछ टूटी फूटी हिंदी में कुछ, पहले तो कुछ तमिल में बोलने की कोशिश करता है, तो किसी को वहां तमिल आती नहीं थी 4-5 लोगों में से भी, तो वो ना टूटी फूटी हिंदी में कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो पहले तो पूछता है वो, वहां जो पापा लोग थे मतलब पापा और कुछ अंकल लोग, वहां पर सुमन अंकल बोल के भी एक अंकल थे, वो काफी जवान लड़का था, मतलब उनकी जस्ट नई नई शादी हुई थी और एक छोटा बच्चा था, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो जवान लड़का था तब। और उसको आकर पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो क्या, मतलब पूछने लगा। तो मेरे पापा लोग थोड़े उसको बोलने लगे सुमन को कि अरे क्यों इतना इसके बात का जवाब दे रहे हो। बोलते बोलते वो लोग चाय पी रहे थे, लेकिन फिर भी सुमन अंकल को कुछ भी पूछ रहा था तो सुमन अंकल उसका जवाब दे रहे थे। अब सडनली वो ना रोना धोना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कुछ रो रो के बोलने लगा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई साहब, मतलब टूटे फूटे हिंदियों में वो समझा रहा था, मेरी जिंदगी खराब हो गई साहब, अब मैं क्या करूं, ऐसे मैं कहाँ कहाँ भटकूं, कहाँ कहाँ जाऊं, बूढ़ा हो गया हूं, अब तो शरीर में शक्ति भी नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे अजीब से बातें करने लगा। तो सबको लगा शायद उनको भूख भूख लगी होगी या फिर पैसों की जरूरत होगी, तो सबने उनको पूछा कि चाय वाय पियोगे, कुछ खाओगे, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो फिर बोला कि कुछ पैसे ले लो फिर, मतलब वो लोग कुछ पैसे देने का कोशिश किए, मेरे पापा लोग सुमन अंकल कुछ पैसे देने का कोशिश किए। तो बोला कि नहीं मुझे पैसों का कुछ भी लालच नहीं है, मैं पैसों का क्या करूं, मुझे कुछ भी लालच नहीं है, ऐसे हाथ से दिखा रहा था, मतलब बोलने का कोशिश कर रहा था, टूटे फूटे हिंदी में बोल रहा था। तो मेरे पापा लोग थोड़ा मतलब परेशान हो गए कि भाई इसको खाना भी नहीं चाहिए, इसको पैसा भी नहीं चाहिए, बीच रात में कहां से आ टपका है। मतलब तब सिर्फ हाईवे के जैसे ना सिर्फ बीच में रास्ता था और दो साइड में पूरा घना जंगल जैसा था। सिर्फ नाइट के जो रात के जो बस गुजरता है ना वॉल्वो वगैरह, वैसे बसेस गुजर रहे थे, एकदम खाली खाली रास्ता, अंधेरा अंधेरा रास्ता, ऐसे में कहां से पता नहीं आ गया। तो सब पूछने लगे आपको क्या चाहिए, तो वो बोला कि सुमन अंकल को धरा। वो सुमन अंकल को पहले से ही पता नहीं क्यों वो सुमन अंकल को आके पकड़ा, वो सारे जेंट्स में से सुमन अंकल को बोला कि यहाँ से आप लोग जिस तरह जा रहे हो वहीं पर 4-5 किलोमीटर जाओगे तो थोड़ा बस्ती टाइप का, मतलब थोड़ा ऐसे झोपड़ियों जैसा इलाका आएगा, 2-3 झोपड़ी मिलेंगे आप लोगों को, छोटे छोटे घर। वहां जो पहला वाला घर है वो मेरा घर है, वहां पर जाके मेरे बीवी को कुछ कहना है, आप बोल दोगे क्या। तो सुमन अंकल बोले ये क्या लफड़ा है भैया, हम क्यों बोले, तुम चल के यहाँ तक आ सकते हो, जाओ अपने घर जाओ, जाकर अपने बीवी से बात करो, हम क्यों बोले, हम घूमने जा रहे हैं घर परिवार के साथ, न जान न पहचान। और कितने अजीबो तरह के इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, कितने मतलब डकैती वगैरह भी, चोर डाकू भी हो जाते हैं ना, ऐसे कहीं बोल के ले जाते हैं, कहीं और लेके चले जाते हैं। तो सुमन अंकल बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। जैसे ही बोला वो ना एकदम पैर पकड़ लिया, सुमन अंकल का पैर पकड़ लिया, वो नीचे बैठ गया और सुमन अंकल का पैर पकड़ लिया और जोरों से रोना शुरू कर दिया कि
मेरे बीवी को ये बोलना है, वो बोलना है, बोल के मतलब क्या बोलना है वो नहीं बोल रहा था, पर उसको कुछ बोलना है। तो ये लोगों ने सोचा शायद बूढ़ा आदमी है, उसको शायद घर जाना है, रात को घर नहीं जा पा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको अपने बस में ड्रॉप कर देते हैं। तो उसको बोला कि भाई चलो एक काम करो, तुम हमारे बस में चलो, हम तुमको 4-5 किलोमीटर दूरी है ना, तुमको ड्रॉप कर देता हूँ, तुम अपने घर में जाओ, जाकर जो भी बात करना है करो। तो वो बोल रहा है नहीं, अब मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा, आप मेरा जो बात है आप बोल दीजिएगा, मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा। तो तब तो ये लोग एकदम ही मतलब समझने लगे कि भाई ये तो श्योर कोई लफड़ा ही है, मतलब ये क्या है, जान न पहचान पीछे पड़ गया है। तो वो लोग क्या करने लगे, तब थोड़ा धुतकारने लगे, ए जाओ जाओ इधर से जाओ, तुमको पैसा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर में नहीं जा सकते, जाओ इधर से जाओ, बोल के थोड़ा सा धुतकारने लगे। तो वो आदमी जाने लगा। ऐसे में जो चाय का दुकान वाला था वो निकल के आया, निकल के आके मेरे पापा लोगों से पूछ रहा है कि क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ। तो मेरे पापा लोग पूछ रहे कि पापा लोग मतलब पापा और जो सारे अंकल लोग थे वो लोग पूछ रहे कि ये कौन है, आके परेशान कर रहा है बीच रात में, मान न माने सब मतलब परेशान कर रहा है। तो वो चाय वाला देख रहा है कि कौन साहब, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं, जो जेंट्स लोग थे बोल रहे हैं, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप, आपके आंखों के सामने इतना देर तक वो आदमी बात करता रहा, हमको परेशान करता रहा, यहाँ खड़े होकर रोना धोना करता रहा, पैर पड़ता रहा, आपने देखा नहीं। तो बोला नहीं साहब, मैं तो बैठा ही हुआ हूं तब से, और उसका दुकान खाली था, मतलब उसके दुकान में तब सिर्फ हम लोग ही कस्टमर थे, ठीक है, उतना रात को कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग जो आए थे, हमारा बैच वही कस्टमर था, और दूसरा कोई भी नहीं था। हम लोगों को चाय वाय देने के बाद वो चुपचाप अपने टपरी में ऐसे ही बस चुपचाप बैठा हुआ था, और सारी की सारी घटनाएं उसके टपरी के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने ही घट रही थी, तो वो ना देखे ये हो ही नहीं सकता। तो बोल रहा है कि नहीं साहब, मैं तो तब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, कुछ भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप लोग पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब उसने नोटिस किया कि ये लोग किसी से तो बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, और परेशान हो रहे हैं, और अभी आप लोग चिल्ला रहे हैं जाओ जाओ इधर से जाओ, इसलिए मैं निकल के आया कि बात क्या है। तो ये लोग थोड़ा मतलब वियर्ड सा फील करने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पापा लोग बोले चलो 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 इधर से चलो, परिवार वगैरह फैमिली वगैरह है, पता नहीं ये बीच रात को ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है, इधर से चलो चलते हैं। तो फटाफट हम लोग बस में चढ़ गए, चाय का पैसा वैसा देके हम लोग वहां से निकल गए, हो गया। अब जैसे ही हम लोग बस में चढ़े ना, ये जो सुमन अंकल थे ये एकदम चुप हो गए, एकदम चुप। हाँ, और एक चीज बता दूं, ये जो बूढ़ा आदमी गया था ना, जो धुतकारने पे चला गया था, वो एक सीधा रास्ता था, मतलब हाईवे जैसा रास्ता था, और आजू बाजू मैंने बोला सिर्फ जंगल था, ठीक है। तो वो जिस तरफ गया, मतलब हम लोगों का बस जिस तरफ जाने वाला था वो उसी तरफ गया था, उल्टे रास्ते पे नहीं गया था। तो हम लोग जब बस लेके जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रोड में मिलेगा, अगर वो पैदल पैदल जा रहा है तो वो मिलेगा, लेकिन वो हार्डली 5 मिनट पहले निकला होगा, वो 5-10 मिनट पहले हम लोग वो चाय दुकान वाले से बात करके निकले, और हम लोग बस में आ रहे हैं पीछे से। तो 5-10 मिनट में एक बूढ़ा आदमी कितना दूर पैदल चल के जा सकता है। हमारा बस आगे चलता रहा, वो आदमी कहीं दिखा नहीं। खैर, उसके बाद क्या हुआ, सुमन अंकल एकदम चुप हो गए। तो लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया। सडनली सडनली क्या हुआ, सुमन अंकल ना तमिल में बड़बड़ाना चालू कर दिए, जबकि वहां पर सारे ही जो फैमिलीज जा रही थी, सारे ही जो परिवार जा रहे थे, वो नॉर्थ इंडियन परिवार थे। नॉर्थ इंडियन मतलब 2 बंगाली परिवार थे, मतलब हम बंगाली थे, सुमन अंकल बंगाली था, और बाकी बाकी 3 परिवार जो थे वो बिहार से थे, दिल्ली से थे, मतलब पूरे ही नॉर्थ इंडियंस थे, और वहां किसी को भी तमिल का एक रत्ती नहीं आता था, सिर्फ हमारे बस ड्राइवर को छोड़ के, ठीक है। तो सुमन अंकल अचानक ही तमिल में एकदम फ्लुएंटली, मतलब लग रहा है कि पता नहीं कितने जन्मों से वो तमिल जानते हैं, एकदम फ्लुएंटली बड़बड़ 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 करके तमिल में एकदम कुछ बोलना चालू कर दिया, और जो बोल रहे थे बहुत ही परेशान होके बोल रहे थे, चीख के चिल्ला के बोल रहे थे। तो सब लोग घबरा गए, बस ड्राइवर को बस रुकवाया,
उसको पूछा कि भाई ये क्या बोल रहा है, तुम ही समझ सकते हो, हम लोगों में तो किसी को नहीं आता समझ। तो वो बोल रहा है कि बस ड्राइवर बोल रहा है कि ये साहब बोल रहा है कि सामने उनका घर है, वहां रोकने को। तो सब लोग परेशान हो गए, सुमन अंकल की बीवी भी परेशान हो गई, क्या सामने घर है रोकने को, और वो चिल्लाने लगे। तो मतलब सुमन अंकल, तो बस चालू हुआ, बस चलने लगा, और वैसे ही 4-5 किलोमीटर दूर आते ही एग्जैक्टली वैसे ही जो उस आदमी ने बोला था, वैसे कुछ छोटे छोटे हमको रोड साइड में छोटे छोटे झोपड़ियां दिखी, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3-4 झोपड़ी थे। तो वहां आके एकदम सुमन अंकल मतलब बस से अपना सर ऐसे ऐसे बस से पटकने लगे, पागल हो गए, अपने सीट से उठ गए, चीखने चिल्लाने लगे कि बस रोको, बस रोको, मुझे अपने घर में जाना है, अपने बीवी से बात करना है, ये सब वो तमिल में बोल रहे थे। ये सारी बातें बस रोक के हमको, ड्राइवर ने बस को इमीडिएटली रोका उनका चीखना चिल्लाना सुन के, और वो बोलने लगे कि ये तमिल में ये सब बोल रहा है, इसलिए मैंने बस रोक दी। तो जैसे ये रुका बस, मतलब सब लोग बोले ठीक है रुको, देखते हैं क्या क्या परेशानी है इसको, सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लुएंटली तमिल कैसे बोल रहे हैं। अब वो क्या किया, वो कूद के ना, मतलब बस से एकदम एक तरह से कूद के उतर गए, और वही आदमी जो बोला था ना कि पहला वाला घर, वो कि पहला वाला घर मेरा है, वो पहले वाले घर में जाके दरवाजा एकदम जोर जोर से खटखटाने लगे। हम लोग सोचे ये क्या है, लोग क्या सोचेंगे, बीच रात को सब सो रहे हैं और ये जाके दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ गालियां पड़ेगी हम लोगों को, कुछ बोलेंगे। ऐसे में एक लड़की निकल के आती है, एक बड़ी लड़की, जवान लड़की निकल के आती है, दरवाजा खोलती है, उसको सुमन अंकल तमिल में कुछ बोलते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग, लेडीज लोग और बच्चे लोग बस से देख रहे हैं, बस वहीं पे खड़ा है, और 2-3 मतलब आदमी लोग बस से उतरे हैं, लेकिन सुमन अंकल के पास नहीं जा रहे, दूर से ही देख रहे हैं ये घटना। दूर मतलब जस्ट यहाँ मानो बस खड़ा है और सामने घटना चल रही है। तो वो लड़की को कुछ बोलते हैं, वो लड़की अंदर से शायद उसका माँ होगा, उसके माँ को बुलाती है, जो कि एक बुजुर्ग औरत थी, वो आती है निकल के, काफी बेहाल कंडीशन में थी, निकल के आती है, और निकल के आते ही ये जो सुमन अंकल थे बड़ 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 तमिल में कुछ बोलना शुरू कर देते, ठीक है, एकदम मतलब वैसे बेसिकली वो बहुत शांत इंसान है, लेकिन वो इस तरह से बोल रहे, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बोलना चालू कर दिए। और वो औरत ऐसे शौक से देखे जा रही थी, सुमन अंकल को ऐसे शौक से देखे जा रही थी, थोड़ा मतलब एकदम शॉक थी। थोड़ा देर बाद ना वो औरत रोना चालू कर दी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर वो औरत ने भी कुछ तमिल में बोला, बड़बड़ा के कुछ तमिल को सुमन अंकल को बोला, और वो औरत एकदम मतलब ऐसे रोना चालू कर दी जैसे वो बच्चे लोग कोई जिद करते हैं तो रोते हैं ना, एकदम भयंकर से रोना चालू कर दी। अब आलम ऐसा है कि वो औरत रो रही है, सुमन अंकल उसको तमिल में कुछ बोल रहे हैं, ऐसा चलते चलते सडनली वो औरत सुमन अंकल को आके ऐसे मतलब हक कर लिया, ठीक है, रोते रोते आके हक कर लिया, और रोने लगी रोने लगी रोने लगी, कुछ तमिल में बोल रही थी, सुमन अंकल भी उसको हक कर लिया और कुछ बोल रहे थे। उनकी बीवी भी बस से ये सब देखते देखते उनकी बीवी उतर आई बस से, मतलब समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या हो रहा है। फिर जबरदस्ती सब जेंट्स लोगों ने मिलके सुमन अंकल को जबरदस्ती छुड़वाया, मतलब वो जाना नहीं चाह रहे, वो हाथ पैर पटक रहे, वो चिल्ला रहे, वो तमिल में गालियां दे रहे हैं, जो कि बाद में हमारे ड्राइवर ने बोला कि वो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। सोचो, जिसको तमिल का एक वर्ड नहीं आता वो गालियां भी दे रहा है। फिर जबरदस्ती सब लोगों ने खींच के उसको छुड़वाया, छुड़ा के फोर्सफुली उसको बस में उठाया, उठा के हम लोग वहां से रवाना हो गए, ठीक है। बस का ड्राइवर वहां उतरा नहीं था क्योंकि वो काफी डर चुका था, लेकिन जब चीख चीख के गालियां दे रहे थे वो सुना कि ये गालियां दे रहे हैं, पर एग्जैक्ट उनकी बीवी से क्या बातें हुई वो बस ड्राइवर को उतना नहीं मालूम। अब बस चलना चालू कर दिया, उसको पकड़ के रखा गया था, मतलब वो ततरा रहा था, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, ऐसे ततरा रहा था, तो उसे सारे जेंट्स लोग मिलके पकड़ के रखे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, भूत प्रेत का एंगल तो कोई सोच भी नहीं रहा था। अब ऐसे चलते चलते ऐसे लगभग मानो 5-5:30 बज गए, ठीक है, 5-5:30 बज गए सुबह के, मतलब काफी टाइम तक ये 1 घंटे भर के ऊपर से चलता रहा, ये 1-1.5 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। मतलब हम लोग चाय के दुकान में 3 बजे रुके थे और अभी लगभग 5 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे तक ड्रामा चल रही है। सुबह के 5 बज रहे हैं, तो हम लोग ना ऊटी के पहाड़ के एकदम नीचे आ गए थे,
नीचे मतलब अभी हम लोग पहाड़ चढ़ना चालू करेंगे। अभी हम लोग प्लेन रास्ते से आ रहे थे, अभी पहाड़ के नीचे तक आ गए थे, फुट हिल्स तक। अब हम लोग पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे और चढ़ते चढ़ते ऊपर फाइनली हम लोग ऊटी तक पहुंचेंगे। तो ऊटी में क्या है, जब आप पहाड़ चढ़ना शुरू करने वाले होंगे तो वहां पर राइट हैंड साइड में, हाँ जितना मेरे को याद आ रहा है राइट हैंड साइड में ही है, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ना मंदिर आता है, छोटा सा मंदिर होता है, छोटा मंदिर, मतलब बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा रोड साइड में एक मंदिर होता है, माता का मंदिर है। तो वहां पर क्या है, सारे ही गाड़ियां रुकते हैं, मतलब आप कार रेंट पे लेके जा रहे हो तो भी ड्राइवर वहां पे रुकेगा, आप कोई वॉल्वो बस में जा रहे हो वहां भी बस वाला रुकेगा, बस के ड्राइवर उतरेगा, उतर के वो मंदिर में जाएगा, ड्राइवर उतरेगा मंदिर में जाएगा, वो माथा टेकेगा, माता के मंदिर में अपने सवारियों की रक्षा की प्रार्थना करेगा, कुछ 10-20 रुपए कुछ भी डालेगा दान पेटी में, फिर वहां से निकलेगा। कहते हैं कि वो बहुत ही आराध्य देवी है वहां की, वो ऊटी का जो पहाड़ है उसको रक्षा करती है, और उनके यहाँ बिना माथा टेके अगर कोई गाड़ी गुजर गया, ठीक है, बिना माथा टेके चला गया, मतलब रुकना है, ऐसा नहीं कि चलते चलते ऐसे माथा टेक के निकल गए, वहां गाड़ी को स्टॉप करना है, गाड़ी से कोई एक जन भी, तो या तो ड्राइवर या तो कोई उतरना है और सवारियों के सलामती के लिए माथा टेकना है। अगर वहां से गुजर गए बिना गाड़ी को रोके तो भयानक से भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, ऊटी के पहाड़ में। और आज के डेट में भी आप जाओगे ऊटी तो आपको दिखेगा, पहाड़ शुरू होते ही नीचे से वो राइट हैंड साइड में माता का वो छोटा मंदिर आता है। तो वो मंदिर आया तो हमारा जो बस ड्राइवर है वो एज यूजुअल रोका, वो वहां पे उतरा, हमें वो बात तब मालूम नहीं थी, बाद में हमें बस ड्राइवर ने जब बताया कि यहाँ क्यों रुके थे, क्या बात है, तब उन्होंने बताया। तो बस ड्राइवर उतरे, उतर के वो गए, वहां कोई पंडित नहीं रहता है, बस खुद ही वहां माथा टेक लो, प्रार्थना कर लो, करके कुछ दान में कुछ भी, आप 1 रुपए भी दे दो चलेगा, ठीक है, कुछ भी रख दो माता के पास, कहते हैं कि माता सबकी बलाएं ले लेती है वहां पर। तो उन्होंने कुछ दिया वहां पे और फिर आके बस में बैठ गए और चलने लगे। अब ये कांड जब हुआ, ये ड्राइवर ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे बस में ऐसा सुमन अंकल बैठा हुआ था, ये जब भी हम ऊटी गए, 3 बार गए, 3 बार ही उससे और बाकी 2 बार हम लोग कार में गए, बाकी 2 बार भी हम लोग देखे कि ऐसे मतलब ड्राइवर उतर के वहां पे पूजा कर रहा है, माथा टेक रहा है, ये वहां का कॉमन है। अब जैसे ही वहां से गाड़ी रवाना हुई, जैसे ही वहां से गाड़ी रवाना हुई, तब तक उनको पकड़ के नहीं रखा जा रहा था, मतलब 4 मर्द मिलकर उनको धर के नहीं रख पा रहे थे, इतना पता नहीं कहां से शक्ति आ गया था उनके शरीर में, ऐसे पागल जैसे ततरा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो माता का मंदिर में रुके और फिर वो मंदिर से हम लोग रवाना हुए, वो मंदिर को क्रॉस किया, वो ना एकदम ऐसे बेहोश जैसे हो गए, मतलब बेहोश नहीं हुए थे, बेसिकली वो सो गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो एकदम शांत हो गए और ऐसे बेहोश होकर ऐसे लेट गए, तो सो गए। उसके बाद हम लोग उनको और डिस्टर्ब नहीं किए, उनका बीवी बहुत रोए जा रहा था, परेशान था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबके नींद उड़ चुके थे, कोई सो नहीं पाया रात को, सभी लोग यही बातें कर रहे थे, करते 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 फाइनली हम लोग जब ऊटी के पहाड़ में चढ़ गए, हम लोग जब ऊपर चढ़ गए, कुछ लगभग शायद 3-3.5 घंटा, ऐसा 2.5-3 घंटा कुछ लगता है, 3-3.5 घंटा, 3 घंटे के आसपास लगता है, हम लोग चढ़ गए ऊपर। ऊपर चढ़ने के बाद सुबह का टाइम था, एकदम अर्ली मॉर्निंग था, तो वो जागे, सुमन अंकल जागे, सब लोगों ने उनको जगाया कि चलो ऊटी आ गया। तो वो ऐसे उठे कि वो सो रहे थे ना, और वो जैसे सोए थे ना वैसे ही लेटे पड़े थे, थोड़ा सा भी वो इधर उधर नहीं किए, वो एकदम ऐसे बेहोश जैसा लेटे पड़े थे। जब उनको बुलाया गया तो वो ऐसे उठ रहे हैं कि अरे ऊटी आ गया, सुबह हो गई, अरे यार मैं तो पूरा रास्ते सोता रह गया। मतलब सब लोग शौक में, क्या बोल रहे हो यार, रोड में रास्ते में इतना कुछ हो गया और तुम बोल रहे हो कि सोते रह गए, तुमको कुछ याद नहीं। तो लोगों ने थोड़ा याद कराने की कोशिश किया कि नहीं हम लोग तो वहां रुके थे ना चाय की दुकान में। तो ये सुमन अंकल बोल रहे हाँ वही चाय पीने के, और वो हंसी मजाक करने लगे, एकदम नॉर्मल हो गए थे, हंसी मजाक करने लगे, वही पहले वाला सुमन अंकल शांत हंसी मजाक वाले बन गए।
अरे लोगों का चाय पी के नींद उड़ जाता है, और मैं तो चाय के दुकान में चाय पिया, पता नहीं क्या मिलाया हुआ था, मैं सो गया। चाय पीने के बाद मुझे और जबरदस्त नींद आ गई। मतलब वो हंसी मजाक कर रहे थे कि चाय पी के लोगों का नींद टूटता है, पर मुझे तो और भी गाढ़ा नींद आ गया। और ऐसा सोया कि मैं रोड भर में कोई नजारा भी नहीं देख पाया। मतलब जब पहाड़ में चढ़ते रहते हैं, एक साइड पहाड़ एक साइड खाई, बहुत सुंदर नजारा होता है ना, मैं तो कुछ भी, मतलब वो मतलब दुख प्रकट कर रहे थे कि मैं तो कुछ भी नजारा नहीं देख पाया। पूरा का पूरा रोड भर में सोता ही रह गया और ऊटी पहुंच गए। खैर छोड़ो, अब पहुंच गए हैं, अब मस्त घूमेंगे देखेंगे। एकदम नॉर्मल हो गए थे वो, उनको कुछ याद नहीं था कि हुआ क्या। ठीक है, तब सब लोगों की दिमाग ठनक गई। मतलब बाद में सब लोग सोचने लगे कि भैया ये तो कोई भूतिया घटना है। वो आदमी ऐसे बीच रात को कहां से प्रकट हो गया? उसको चाय वाला दुकान वाला क्यों नहीं देख पाया? वो सुमन के ही पीछे लगा पड़ा था। और फिर सुमन शायद पॉजेस हो गया, क्योंकि उसको जो भाषा नहीं आती वो फ्लुएंटली बोल रहा था। तो शायद उस आदमी का रूह बोलो कुछ बोलो, उस सुमन के अंदर घुस गया था, वो पॉजेस्ड हो गया था, इसलिए इतना फ्लुएंटली एक दूसरा भाषा बोल रहा था। उसके घर को अपना घर कह रहा था, जबरदस्ती उसके घर में आके रुका, जो कि वो आदमी चाह रहा था कि हम रुके उसके घर में, उसके बीवी को कुछ बोले। वो जबरदस्ती आके उसके घर में रुका, वही घर में रुका, उसके बीवी को कुछ बोला, तमिल में बोला। उसकी बीवी रोती रही, उसको हक करती रही, और वो आदमी बोला नहीं मैं अभी घर वापस नहीं जाऊंगा, शायद वो मर गया इसलिए नहीं जा सकता। और ये सारा रात का बात सुमन को कुछ याद नहीं, सुबह एकदम नॉर्मल हो गया। जैसे ही वो माता का मंदिर क्रॉस किया, या तो उस आदमी को जो बोलना था अपने बीवी को बोल दिया सुमन के थ्रू, सुमन अंकल के थ्रू, इसलिए उसको छोड़ दिया था वो आत्मा। या फिर अगर छोड़ा भी नहीं होगा, शायद छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि छोड़ देता तो सुमन उसके घर से निकलने के बाद भी ऐसा ततराता नहीं, लेकिन वो ततरता रहा, मतलब शायद छोड़ा नहीं था उसके आत्मा ने। लेकिन जैसे ही माता का मंदिर क्रॉस किया तो सारे बलाएं दूर हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और वो एकदम नॉर्मल हो गया। पूरा ट्रिप सुमन अंकल उसके बाद हम लोगों के साथ नॉर्मल घूमा फिरा, और हम लोग वापस आ गए। तो दूसरी बार जब ऊटी गए, वो एक ही ट्रिप था जिसमें हम लोगों ने ऊटी में पूरा 5 परिवार मिलके गए थे। बाकी टाइम तो मैं मम्मी पापा तीनों ही गए थे सिर्फ, बाकी 2 बार। तो वो एक भयानक एक्सपीरियंस था, और ये एकदम रियल 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 एक्सपीरियंस है। आप मानो ना मानो, बट दिस इज रियल। पहाड़ों में अक्सर अगर आप बीच रात को ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो बहुतों के साथ ऐसे बहुत घटनाएं हो जाती है। इनफैक्ट मेरे ही जानने में ऐसे और 2 घटनाएं हैं। एक तो हमारे फ्रेंड्स के ही साथ घटी थी, जो लोग की मसूरी जा रहे थे, वहां पर कुछ छलावा टाइप का घटना उनके साथ घट गया था। और एक हमारे साथ घटी थी, मतलब मैं हमारे साथ नहीं बोलूंगी, हमारे कोई अपने के साथ, मतलब हमारा कोई जान पहचान वाला, हमारे नेबर्स बोल सकते हो, हमारा नहीं है, हमारे नेबर्स बोल सकते हो, लेकिन एकदम क्लोज थे, घर में आना जाना, एक साथ खाना पीना, फैमिली जैसा रिलेशन था। वो लोग सिक्किम गए हुए थे, उनके साथ एक ऐसा घटना घटा था जो उन लोगों ने बोला था। ये 2 घटनाएं मैं कभी और आप लोगों को कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो ये था आज का सच्चा पैरानॉर्मल किस्सा। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को ये भयंकर सा भूतिया घटना कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो। और अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अगले दिन कोई और सच्चा भूतिया पैरानॉर्मल इंसिडेंट लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। नमस्कार।